अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि काले तितर की नस्ल को कौन कौन से खतरात लाहक हो सकते हैं। पाकिस्तान में काले तितर की नस्ल चीड़ी मार शिकारियों की बदौलत मादूमी के शदीद खतरात से दोचार है। अगर इसी तरह इसका शिकार जारी रहा तो ऐन मुमकिन है कि चंद साल बाद इसकी नस्ल पाकिस्तान से मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी। इनके रहने की जगहें भी तेज़ी से तबाह हो रही हैं। इनकी थोड़ी आबादी और ज्यादा शिकार की वजह से कुछ इलाकों में काले तितर को बाइस हदफ माना गया है। एक तो काले तितर को घर में जितना भी अच्छा माहौल दे लो, ब्रीड मुश्किल से ही करेगा। दूसरा, मालिक के पीछे पीछे नहीं आएगा। हाँ, बीडर और नाखौफ हो तो शौकीन इसको खुला छोड़ देते हैं, और उस्तादों का कहना है कि इसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि दो नुकसान होते हैं। मुकाबलों में बोलने वाले तितर बेताब रहते हैं कि मेरा मालिक मुझे आवाज छोड़े और बोलने की तरफ घट तवज्जो देते हैं। दूसरा, उस्तादों का कहना है कि बेटा, काला तितर जिस तरह बाहर से काला अंदर से भी काला है, पता नहीं किस टाइम दिल करे और उडारी मार जाए। और तीसरी बात, जितना भी काला तितर रखने वाले हजरात सबका बिला इख्तलाफ यही कहना है कि जब बोलता है तो आवाज होती है सुबहान तेरी कुदरत, और वादे समझ आती है। आवाज इसकी सुबहान तेरी कुदरत ही है। चक्री मुकाबलों, टूर्नामेंटों में यही काउंट की जाती है। और दूसरी तमाम खूबियां सफेद देसी तितर और सफेद दक्कनी तितर में पाई जाती हैं, जिनमें मालिक की सीटी पर तराकू की आवाज और खुला छोड़कर मालिक के पीछे पीछे आना और आज़ाद रहने की तमाम खूबियां सफ़ेद दक्कनी तितर में ज़्यादा पाई जाती हैं। और ये सफ़ेद दक्कनी तितर पाकिस्तान के जंगलात में बिल्कुल नहीं पाया जाता और घरों में ही अंडे बच्चे निकालते हैं। हाँ, अलबत्ता सफ़ेद देसी तितर पाकिस्तान जंगलात में पाया जाता है। याद रहे कि काले तितर का बच्चा जितना छोटा पाला जाएगा उतना ही जल्द बोलना शुरू कर देता है, और इसके बड़े पट्टे जो जंगल में ही अपना कद काट निकाल लेते हैं, इनके बोलने का तयन शिकारी इनकी उम्र देकर करते हैं, जिनको उर्फ़े आम में गाचड़ पट्ठा बोला जाता है।